बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर यूसुफजई मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की डिबेट बड़ी मजेदार, मुझे तो लग रहा है कि बड़ी मजेदार होगी, क्योंकि जो दो लोग बैठे हुए भी आप लोगों को नहीं दिखाता, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये बता देता हूं कि एक हमारे पाकिस्तानी भाई और एक हमारे हिंदुस्तानी भाई, दोनों को आप जानते हैं, दोनों को आप देखते रहते हैं पाकिस्तानी मीडिया पर भी और हिंदुस्तानी मीडिया पर भी। तो आज बात होगी, कोशिश करेंगे कि लाइटर मूड में भी बातें करें। जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसके ऊपर सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक ट्रेंड चला कल और परसों और आज भी वो ट्रेंड चल रहा था, और फिर हिंदुस्तान के लोगों ने जिस तरीके से जवाब दिया, मुख्तलिफ क्रिकेट के सेलिब्रिटीज ने, फिल्म बॉलीवुड के लोगों ने, और भी बहुत सारे मतलब पॉलिटिकल लोगों ने भी, और लता जी का ट्वीट भी मैंने देखा, उन्होंने भी, मतलब मुख्तलिफ, मैं कहूंगा कि जो जो जिस तरीके से कर सकता था उन्होंने उसका जवाब दिया। बहुत सारी जो है बातें हो रही है इस प्रोटेस्ट के हवाले से, वो भी मतलब डिस्कस करेंगे बहुत सारी, क्योंकि चीजें ऐसी है कि हुकूमत और उसके बीच में मुज़ाकरात होते हैं और फार्मर्स के बीच में, लेकिन मसला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। हुकूमत अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है और फार्मर्स अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन हकीकत खुल जाएगी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कि असल में हुआ क्या था, या हुआ क्या है, या होगा क्या। तो इन सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे पास दो बड़े ऑनरेबल गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि दोनों को आप जानते हैं। रोहित शर्मा भाई हमें हिंदुस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, और जावेद गफारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर पाकिस्तान से। दोनों को सलाम भी कहूंगा, नमस्कार भी कहूंगा, गुड इवनिंग भी कहूंगा। आप यकीनन दोनों अच्छे, सेहतमंद और फिटफाट होंगे। थैंक यू सो मच फकर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। बात ये कि हमने एक फॉर्मेट ये रखा हुआ है कि हम हिंदुस्तान से स्टार्ट लेते हैं। वैसे हिंदुस्तान में ये फॉर्मेट वो अपने लोगों से शुरू करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि सरहद पार से जो हमारे हैं, वो हमारे मेहमान तो आप दोनों हैं, लेकिन वो ज्यादा मेहमान होते हैं, तो हम उनसे स्टार्ट लेते हैं। फॉर्मेट मैंने शुरू कर ये रखा हुआ है। तो रोहित भाई से स्टार्ट करते हैं। रोहित भाई, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, जावेद साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, आप भी हैं, काम कर रहे हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं आप। एक तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि फॉर्मल प्रोटेस्ट तो चल रहा है, वो सो चल रहा है, उसकी एक बात, मतलब वो एक अलग इशू है कि हुकूमत के साथ क्यों नहीं वो बैठ रहे, या जो भी इशू है वो एक अलग है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो हमने देखा, कुछ लोगों ने मतलब वहां पर ट्वीट्स की, उसका नाम भी मैं आपसे मतलब शेयर करूंगा, लेकिन उसके बावजूद फिर हिंदुस्तान के लोगों ने एक जवाब दिया, और मैं कहता हूं कि सारे एक मतलब जिसे कहते हैं कि एक साथ उन्होंने जवाब दिया, इकट्ठे हुए, और उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का रिस्पांस किया। उन्होंने कहा कि इंडिया फर्स्ट और नो प्रोपेगेंडा, और इस तरह के हैशटैग चलते रहे। आप देख रहे हैं बड़े करीब से इन चीजों को, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस इशू के हवाले से, स्पेशली जो दूसरे लोग ट्वीट्स करते हैं और वो मतलब फॉर्मर्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी लोगों को वो चीज नहीं अच्छी लगी। आपको एक बात बताऊं, आज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि ये तीनों बिल इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं और फार्मर्स के लिए अच्छे हैं। मतलब पाकिस्तान जो था वो बड़ा खुश हो गया था जब रिहाना ने, और मियां खलीफा पे ज्यादा खुशी हुई पाकिस्तानियों को, तो मतलब खुश हो गया कि मतलब मियां खलीफा ने ट्वीट कर दिया जैसे कि गोल्ड मेडल मिल गया ओलंपिक्स में। आज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन सामने आया। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मियां खलीफा जो है ना, बॉर्डर के दोनों साइड में बड़ी मशहूर है, बड़ी मशहूर है। ये एक ही यूनिफाइंग फैक्टर है दोनों कंट्रीज में। तो और इंडिया में ज्यादा मशहूर है, उधर की वेबसाइट के ऊपर ज्यादा देखी जाती है। इंडिया में पोर्न वेबसाइट्स बैन है, बंद कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान में भी बंद है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पाकिस्तान में भी बंद है। पाकिस्तान में भी बंद है, मुझे ये नहीं पता था भाई, ये इंफॉर्मेशन आपने नहीं दी। अच्छा, जहां तक बात ये कि इन दोनों ट्वीट्स के बाद पाकिस्तान में बड़ी एक खुशी थी, सारे लोग खुश थे। कल 3 डिबेट्स में बैठा, तीनों में यही बात हुई कि यार वो रिहाना ने ट्वीट किया और वो मियां खलीफा ने ट्वीट किया। मैं भाई, मियां खलीफा, रिहाना, यार ये हैं कौन? इनको पता है एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? उसमें हम गधे खरीदते हैं, घोड़े खरीदते हैं, कुछ पता है? और ठीक है, ट्वीट कर दिया, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने आज ये बोला है कि देखो इकोनॉमी के एंगल से ये अच्छा है, वी सपोर्ट दीज लॉज,
एंड फार्मर्स के एंगल से भी अच्छा है। जहां तक इंटरनेशनल बात थी उस पे हमारे बॉलीवुड के लोगों ने भी ट्वीट किया इस पे और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया। जहां तक बात है कि ये लॉ की, तो ये मैं पहले बोलता रहा हूं कि ये लॉ कांग्रेस लाई थी, बीजेपी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। देयर इज अ वॉर ऑफ टेकिंग क्रेडिट। कांग्रेस को ये चीज शायद हजम नहीं हो रही है कि हमारा लाया हुआ लॉ जिसपे क्रेडिट बीजेपी ले रही है, तो अब वो उसके खिलाफ बोलने लगे हैं। अच्छा, एक और चीज, ये लॉज इंप्लीमेंटेड थे, ये लॉज ऐसा नहीं है कि अभी आए हैं, ये 2 बार इसी मोदी गवर्नमेंट ने 2 बार ऑर्डिनेंस लाके इंप्लीमेंट किए हैं। दो ऑर्डिनेंस 6 महीने चलता है, मतलब 1 साल से इंप्लीमेंटेड थे, उसके बाद ये पार्लियामेंट में पास हुए। तो उस 1 साल में कोई एमएसपी बंद नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, फार्मर्स आराम से अपना सामान बेचते रहे। फार्मर्स को उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, जब ये पार्लियामेंट में पास हुआ तभी फार्मर्स को दिक्कत दिखी, तभी अकाली दल को दिक्कत दिखी, अकाली दल गवर्नमेंट से पुल आउट कर गया। ये सारी चीजें ये अब हो रही हैं, जबकि ये लॉ 1 साल से इंप्लीमेंटेड है, 1 साल इंप्लीमेंट हो चुका है और 1 साल उसके हिसाब से काम चला है। ये लॉ पंजाब में जो आपकी खेती को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये पंजाब में पहले से उसी अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट में इंप्लीमेंटेड है, कई कांग्रेस गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये अब है, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट साफ दिख रहे हैं। कांग्रेस का मैंने आपको बताया वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, लाऊं मैं खाए कोई और, वो प्रॉब्लम तो कांग्रेस जो कर रही है वो अपना वो जानती है। अगर ये इतना ही एंटी फार्मर था तो आप लाए क्यों, आपने इसको टेबल क्यों किया राज्यसभा में? टेबल करने के बाद आपके सीनियर मेंबर यानी कि कपिल सिब्बल ने, जस्ट मिनट, अच्छा जावेद साहब एक बात आपकी तरफ सीनियर मेंबर, एक मिनट, ये जो आपकी तरफ आ रहा हूं, आपकी तरफ बिल्कुल आ रहा हूं, बस ये कंप्लीट करने लगे आपकी तरफ आ रहे हैं। जी जी आपके सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने इसको डिफेंड किया पार्लियामेंट में। तो इसका मतलब कांग्रेस ये बात मान रही है कि हम जो बिल लाते थे, जितने बिल हम लाए वो सारे के सारे एंटी फार्मर थे या एंटी कंट्री थे। क्या वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं कि ये बिल, जो गलत बिल हम लाए थे उसको किसी और ने इंपोज कर दिया? नहीं, ये तो कंट्री के फार्मर के खिलाफ है। नाउ दे सेइंग इट, व्हाई डिड दे ब्रिंग इट एट द फर्स्ट प्लेस? ओके अच्छा रोहित जी, अभी जाऊंगा जावेद गफ्फारी साहब, आप भी मॉनिटर करते हैं हिंदुस्तानी मीडिया को भी, पाकिस्तानी मीडिया को भी, एज वेल एज सोशल मीडिया एज वेल, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट हम सब लोगों को आज एक जरूरत है हमारी। आप किस नजर से देख रहे हैं? वहां पे बहुत ज्यादा, मतलब मेरे सामने भी बीबीसी उर्दू की वेबसाइट पड़ी हुई है, तो उसमें रेहाना पर पाकिस्तानी एजेंट होने के इल्जामात और उनकी जुल्फी बुखारी के साथ जो पिक्चर कोई बनाई होगी उन्होंने यूके में या यूएस में भी, तो उसको भी शेयर किया गया कि रेहाना इज द पाकिस्तानी एजेंट। हालांकि मैं आपको सही बता दूं, फ्रेंकली बता दूं कि कल तक मैं इस बंदी को नहीं जानता था कि हु इज रेहाना। मैंने ट्विटर पे जब ट्रेंड देखा तो मुझे पता चला कि कोई सिंगर है। रियाना अमेरिका की सिंगर है, उसकी बात को हम ये नहीं कह रहे कि वो कोई बड़ी हस्ती है तो उसको ले रहे हैं, हम तो ये ले रहे हैं कि उसने बात क्या गलत की है, उसने बात तो ठीक की है ना। मत देख के कोई शख्स गुनाहगार है कितना, ये देख के वो तुमसे वफादार है कितना। वो एक अच्छे काज का सपोर्ट कर रही है जो रोहित शर्मा नहीं करना चाह रहे। रोहित शर्मा एक जर्नलिस्ट है, लेकिन वो उस बिल की सपोर्ट कर रहे हैं। वो आप किसानों को, प्रोटेस्ट को सपोर्ट क्यों नहीं करते रोहित? आपको क्या आजादी नहीं है आपके पास? आप उस दर्द को क्यों नहीं समझ रहे? क्या आप किसानों को बेवकूफ समझते हैं जो सड़कों पे निकले हुए हैं? क्या वो लोग जो काज लेके आए हैं वो गलत है? क्या उनकी डिमांड्स गलत है? क्या वो जितने भी लोग हैं जो, अगर वो सिख है तो उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा? उनका गुनाह क्या है? उनका जो बात है वो क्या गलत बात की है? आप एक काज को नहीं देख रहे, आप ये देख रहे हैं कि कांग्रेस ने लाया था बिल या बीजेपी ने लाया है। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बिल कौन लाया है। आप ये देखें कि किसान इस वक्त सड़कों पे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आखिर डिमांड कोई लेके आए हैं, हमें तो उसको देखना है कि भाई उनकी डिमांड क्या गलत है, उसमें से कौन सी डिमांड है। रोहित आप बता दें कि कौन सी डिमांड उनकी गलत है जिसको आप कह रहे हैं कि उसको खातिर में ही नहीं लाना चाहिए। ना ही आप लोकसभा में उनको बात करना देते हैं उस काज के ऊपर, ना ही आप मीडिया, आपका इंडियन मीडिया सारा का सारा कोई उसका नाम ही नहीं लेता, बल्कि वो कहते हैं जी उन्होंने ओतम मचा रखा है, उन्होंने हंगामा कर रखा है। आप एक काम देखें, वो लोग हैं, वो इंसान है, वो चल के आए हैं, वो कहीं से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं हम उसको तो देख ही नहीं रहे। हम ये देख रहे हैं ये बीजेपी क्रेडिट ले रही है, कांग्रेस ले रही है, दोनों क्रेडिट लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी डिमांड तो पूरी करें ना।
उनकी क्या डिमांड्स है? उनको तो सिंपल डिमांड्स है, दे वांट टू लिव, उनको जीने दें। क्यों नहीं जीने दिया जाता? आप उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते, ना आपका मीडिया, ना आप सोशल मीडिया पे बात करने देते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी उनके बंद कर देते हैं। आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करते हैं, आप उनको भी बंद कर देते हैं। अब तो आपने उनको उठाना भी शुरू कर दिया, जब आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, आप इसराइल के उसके एम्बेसी के पास धमाका भी कर देते हैं। अब कोई तो उनको राह देना, वो किस तरफ जाए? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको करने नहीं देते, वो जीना चाहते हैं, उनको जीने नहीं देते। आप कहते हैं जी बिल फलां लाया था, ढिमका, ये तो रॉकेट साइंस है ना, जिसका सिर्फ रोहित शर्मा जानते हैं। बाकी ये जो नेशन है उनको भी बताए ना कि वो बेचारे जो इतना सफर करके आए हैं वो क्यों आए हैं, उनके दर्द को तो कोई समझे। अच्छा ठीक है। अरे जी, एक तो ये पता करना था कि ये इंटरनेट बंद करना और मैं साथ उसमें डबल सवारी की पाबंदी, हमारे यहाँ बड़ी मशहूर एक थेरेपी है हुकूमत की तरफ से। मुहर्रम है, 14 अगस्त है, 23 मार्च है, कोई भी ऐसा इशू है तो उसमें कहते हैं यार एक काम करो, इंटरनेट भी बंद कर दो और साथ में डबल सवारी पे पाबंदी। मोटरसाइकिलों पे हम यहाँ पाकिस्तान में लोग, लाजमी सी बात है, हर किसी के पास तो गाड़ी नहीं है, दो लोग भी बैठते हैं। हम बाजों का मतलब जब हम स्टूडेंट थे तो हम 3 लोग भी मोटरसाइकिलों पे बैठा करते थे। मेरे पास तो 3 ही, मेरे क्लास फेलोज के पास हुआ करती थी। तो क्या ये मतलब ये क्या एक वो है कि सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर हैंडल्स मतलब उनके जो है सस्पेंड करना या फिर उनके लिए इंटरनेट बंद करना, ये थेरेपी क्यों यूज की जा रही है? दिल्ली जैसे मतलब एक बड़ा इंडिया का सिर्फ कैपिटल नहीं, एक मशहूर शहर है। अच्छा, ये साहब ने मुझे बताया कुछ डिमांड्स रखी। एक चीज तो इन्होंने बोली कि रिहाना एक अच्छे कॉज को सपोर्ट कर रही है। तो ये अच्छा कॉज, और रिहाना, अगर रिहाना ये ट्वीट कर दे कि पाकिस्तानी आर्मी को बंद कर दो, तो आप कर देंगे? भाई सोचने वाली बात है, कर दीजिए, मैं करवाता हूं। रोहित के लिए ये अच्छा काज होगा, ये पाकिस्तान के लिए तो अच्छा काज नहीं है, रोहित के लिए अच्छा काज होगा ना। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसी ऐसे ही आप रेहाना को डिसाइड ना करने दें कि किस कंट्री के लिए अच्छा कॉज क्या है और खराब कॉज क्या है, ठीक है ना। अब जहां तक बात हमारे पास ना, क्या उसने गलत बात की? यस और नो, उसने गलत बात की। मैं वही तो कह रहा हूँ, रिहाना ने कुछ किया तो वो गलत हो गया। सुनिए, अगर वो रिहाना ट्वीट कर देगी कि पाकिस्तानी आर्मी को बंद कर दें, तो वो अच्छा कॉज होगा या गलत कॉज होगा, वो आप बताएंगे या रिहाना बताएगी या मैं बताऊंगा या इंडिया बताएगा? मैं बताऊंगा ना, वो पाकिस्तान बताएगा। आप बताएंगे ना, को प्रॉब्लम होगा ना उससे। अगर इंडिया उससे उन्होंने क्या कहा, रिहाना ने कहा कि इंडियन आर्मी को बंद कर दे, रिहाना ने कहा बीजेपी बंद कर दे, रिहाना ने कहा नरेंद्र मोदी रिजाइन दे दे, रिहाना ने कहा लोकसभा बंद हो जाए, रिहाना ने क्या कहा है? रिहाना ने ऐसी बात क्या की है? प्लीज बोल। हाँ, मैं चाहूंगा कि जितने आसानी से मैं आपको, जितने शांति से मैं आपको सुन रहा था, उतने शांति से एक दूसरे को सुनेंगे तो फिर बात समझ आएगी ना। भाषण देते हैं ना, भाषण ना दें, मेरे सवाल का जवाब दें कि रिहाना ने गलत बात की, सही बात की। आप कहते हैं इंडियन पाकिस्तान आर्मी को बंद कर दे, रिहाना ये कहेगी, रिहाना की ऐसी की तैसी ऐसी बात क्यों करेगी? रिहाना जो बात कर रही है वो आप सुनते नहीं है। रिहाना कह रही है कि भाई किसान प्रोटेस्ट वालों को जीने दो, गलत कह रही है, जिंदगी मांग रही है वो कौन सा कह रही है लटका दो। ओके मेरा था बोलने का, आपने बोला रेहाना की ऐसी की तैसी, तो आप खुद ही बोल रहे हो यार, वो जो ट्वीट कर रही है उसको सुना जाए। अगर वो कहेगी कि पाकिस्तान आर्मी को बंद कर दे, अगर वो कहेगी, अगर वो कहेगी पाकिस्तान आर्मी को बंद कर दे, जो आपके, एक मिनट, वो बोले जो आपके कानों को पसंद हो, वो बोले जो आपके कानों को पसंद हो, जो ठीक बात है वो करे, जो ठीक बात है वो करे। एक मिनट यार, अरे तो आपको कोई यूनाइटेड नेशंस ने जज बनाया है क्या कि ठीक बात वो आप डिसाइड करेंगे? तो आपको किसने जज बनाया है कि बीजेपी क्रेडिट लेना चाहती है, कांग्रेस क्रेडिट लेना चाहती है, किसानों का नाम नहीं लेना पसंद करते? आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे किसानों का नाम नहीं लेना पसंद कर रहे, आप इंटरनेट पे मीडिया पे लेना नहीं पसंद कर रहे, आप सोशल मीडिया पे लेने नहीं दे रहे। आप चाहते हैं क्या है? किसान मर जाए? आप ये चाहते हैं कि किसान इतने जो तादाद में है वो मर जाए, लटक जाए? एक सेकंड हमारे साथ, एक सेकंड रोहित को अपना वो पूरे करने दे, उसके बाद उस पर आप अपना टेक देंगे। प्लीज रोहित आप बोले। अगर ऐसे डिबेट करनी है तो मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं होती ऐसे डिबेट्स में जिसमें मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला। ऐसा नहीं, आप बिल्कुल दोनों को मौका मिलेगा। आप कहते हैं वैसा कर लेते हैं, आप नाराज ना हो, आप जैसे कहते हैं, आप कहते हैं रिहाना खराब औरत है, हम कह देते हैं कि भाई रिहाना खराब औरत है, ठीक है।
कुछ ओके रियाना ने कहा इस इशू को डिस्कस होना चाहिए, उसने गलत बात की है। हम सपोर्ट नहीं करते भाई रियाना को। एक सेकंड ये बड़ा अच्छा हुआ कि उसको जवाब देने दे, रोहित भाई को जवाब देने दे प्लीज। ये उसका राइट है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। प्लीज रोहित भाई। ये बड़ा अच्छा हुआ आप बोल रहे हैं कि मैं लेक्चर दे रहा हूं, तो आप भी कोई चांद पे नहीं जा रहे, आप भी लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है। आप जहां तक बात ये है कि आज बड़ा अच्छा हुआ कि आप जर्नलिस्ट बने और एक डॉक्टर नहीं बने, वरना जब तक आपका लेक्चर खत्म होता तब तक पेशेंट मर चुका होता। आप दूसरे की बात सुनिए, पेशेंट की बीमारी आप सुन नहीं रहे हैं। जब डिबेट कंक्लूड करेंगे ना, आपके मिनट्स भी काउंट हो जाएंगे, मेरे भी काउंट हो जाएंगे, पता चल जाएगा लंबा भाषण किसने दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं वापस बैक टू द पॉइंट जो आपने बोला था। हाँ हाँ, अब रेहाना जो बोल रही हैं वो आप अमेरिकन सिटीजन होके बोल रही हैं। मैं आपका माइक म्यूट कराने के लिए रिक्वेस्ट कर दूंगा, आप वो डिस्टर्ब किया आपने बीच में, तो सुनिए। ये इंडियन चैनल नहीं है, इसको यूजर नहीं म्यूट नहीं करेंगे। ये इंडियन चैनल पे होता है कि मेरे साथ रोजाना होता है कि नई वारदात नहीं होगी। आपके सारे इसका यही करते हैं, आपको आदत इसी चीज की है। सुने हमारे जो माशाल्लाह से अरनब साहब के जो होता है तो उसमें ज्यादा होता है, ऐसे नॉर्मली नहीं होता। मतलब अरनब गोस्वामी ने अब तक कर देना था, 11 वारिया ने कर देना था। अग्रवाल भी कर देते हैं यार। इसी पाकिस्तानी चैनल पे बैठा हूँ, इसी पाकिस्तानी चैनल पे बैठा हूँ, जवाब नहीं दे पाया हूँ। जब बोलना शुरू करता हूँ एक सेकंड बाद आप बोलना शुरू कर देते हैं। इनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट करने दे प्लीज प्लीज। डेमोक्रेसी है ना। प्लीज हाँ, अब ये बात कि ये बताइए मुझे कि रेहाना होती कौन है? क्या वो हमारी सिटीजन है? जब उनकी गवर्नमेंट ने हमारे बिल को सपोर्ट कर दिया तो वो है कौन? क्या रेहाना से इतनी खुशी हुई? फिर आप बोले अभी इसे आप इंडियन चैनल बोलेंगे, इसे आप पाकिस्तानी चैनल बोलेंगे। एक सेकंड हमारे साहब, एक सेकंड प्लीज, उनको कंप्लीट करने दे, फिर उसके बाद आप बात करें, क्योंकि वो फिर डिबेट खराब हो जाएगा। यूसुफ भाई आपसे किया होगा या मेरे से किया होगा, 3 बंदे बैठे हम, उन्होंने कहा कि रेहाना होती कौन है, ये सवाल है। मैंने कहा शायद इसमें जवाब देना है। नहीं आपने नहीं देना। उनको सुन ले उसके बाद फिर आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरी पूरी बात, जब मैं आपकी पूरी बात सुन रहा था तो आप मेरी पूरी बात सुनना जरूरी है। जवाब देने के लिए ही आपको बुलाया है। आप कोई मतलब सिल्वेस्टर स्टैलोन नहीं है जिसकी आपकी शक्ल दिखानी थी, आपकी नॉलेज लेनी थी, हमें इसलिए बुलाया गया आपको। तो आप जवाब बाद में जब आपका टाइम है तब दीजिएगा। जहां तक बात यह है कि कॉज गलत है, क्या है उनका, आपको पता है? क्या कॉज है? क्या मांग रहे हैं वो? आपको पता है? एमएसपी मांग रहे हैं वो, ठीक है। एमएसपी क्या मांग रहे हैं? एमएसपी चल नहीं रही है क्या? वो बोल रहे हैं एमएसपी को रिटर्न में दो। गवर्नमेंट बोल चुकी है यार, जिस दिन से एमएसपी स्टार्ट हुई है उस दिन से आज तक रिटर्न में नहीं है, आज हम क्यों कर दें उसे? सोचने वाली बात। उनको जितने रूल्स कानून ये बने हैं ये सारे पहले से इंप्लीमेंटेड हैं कुछ स्टेट्स में, और गवर्नमेंट बोलती रही है कि ये उनके फेवर में हैं। अब और पहले से इंप्लीमेंट है यार, पहले से 1 साल पहले से तो सेंटर ने इंप्लीमेंट कर रखे, तब भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब आपने बात की इंटरनेट बंद है। भाई इंटरनेट बंद नहीं है। मैं एग्जैक्टली जहां पे किसानों का चल रहा है प्रोटेस्ट, उससे 3 किलोमीटर दूर बैठा हूं, इंटरनेट से ही बात कर रहा हूं। मैं कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन से तो नहीं हूं। जहां तक बात है उनके अरेस्ट कर लिया, तो भाई अगर आप पुलिस वालों के ऊपर 3 लोकेशन का मैंने मतलब आपके यहाँ के ट्विटर हैंडल्स ने जो वहां के बड़े अकाउंट्स उनसे मुझे ये बात पता चली, या बीबीसी से मैंने देखा तो उस पे उन्होंने हरियाणा के 17 डिस्ट्रिक्ट में बंद है। मैं ऐड कर देता हूँ, हरियाणा के 17 डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट बंद है। अब मैंने दिल्ली की बात की है इनसे, दिल्ली के जहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्लीज आप प्रॉब्लम विद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इज कि वो इंडिया के बारे में ज्यादा जानते हैं, अपने कंट्री के बारे में कम जानते हैं। आपके कंट्री में अपने कंट्री के बारे में बताइए, थोड़ी देर पहले मैंने इन्फॉर्मेशन दी ना आपको अपने कंट्री के बारे में। एक मिनट प्लीज। आज ही आपके कंट्री में सर्जिकल स्ट्राइक की ईरान ने, एक चैनल ने खबर नहीं चलाई है ना। एक मिनट पकड़ साहब, एक मिनट। हाँ, एक चैनल ने खबर नहीं चलाई, उसे क्यों नहीं चलाया भैया? हाँ, आप अजमद वो सॉरी जैसे आप किसानों को खबर कर रहे हैं, चल रहा है टॉप हेडलाइन चल रही है सब पे। यार फिर आप बोले, आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा। अमजद मिर्जा पे खबर यार, फिर वही बात यार,
अगर आप एक मिनट अमजद मिर्जा बात कंप्लीट को हो। विलियन प्रोजेक्ट करने में लगे हैं आप, अमजद मिर्जा को विलियन प्रोजेक्ट करने में लगे हैं आप। आपकी हेडलाइन है एआरवाई की, वो अमजद मिर्जा जिसके ऊपर आपने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि अब करीमा बलूच मार दी हमने, अब अमजद मिर्जा को मारना है। वो अमजद मिर्जा मेरा यूट्यूब चैनल है इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा, देखिए उसमें मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला कि मुझे मारने के कितने तरीके चल रहे हैं, और आज आपकी हेडलाइन है एआरवाई की। आप देखिए, आपको ये नहीं पता कि आपके कंट्री में कोई कंट्री आकर के सर्जिकल स्ट्राइक कर गया किसको, और फिर उसके बाद मुझे आप बता रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं कि मेरे कंट्री में कितनी जगह इंटरनेट बंद है, आपको कुछ नहीं पता है। अब कॉज क्या गलत है आप मुझे बता दीजिए कि क्या 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 सही डिमांड्स है, मैं एक बार मान लूंगा आपकी बात, एक बार मुझे बताइए तो। जहां तक सिखों को सपोर्ट नहीं करेगा भाई साहब, सिख वही सिख है, वही पंजाब है जहां पे 10 साल बीजेपी की गवर्नमेंट शिरोमणि अकाली दल के साथ थी। तो आप मुझे मत बताइए, एक मैंने कंसाइज में आंसर दे दिया, आप बोलिए। आपका मुकम्मल हो गया? जी आप बिल्कुल अब आप बोलिए, आप सुनिए। मुबारक हो कि मैंने इस दफा डिस्कनेक्ट नहीं किया और आपने मुकम्मल कर ली बात। अब आप ये बताएं कि क्या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी इंटरनेट बंद नहीं है? क्या वहां पर भी ये सारी बातें गलत हैं कि वहां पे इंटरनेट नहीं है? क्या वहां पर भी आपने जो कानून नाफिज किया वही अमल है, उसके ऊपर चल रहा है सारा कुछ? क्या वहां पर भी आजादी है? नंबर 2, वापस आते हैं, अभी आपने कहा कि जी हरियाणा उसके अंदर इंटरनेट हम तो कोई कदगन नहीं लगा रहे। कितने अकाउंट्स बंद हुए हैं ट्विटर के? कितने लोगों को आपने उठाया है वहां से? क्या आपको ये मालूम है? अभी आपने कहा कि जो कानून नाफिजुल अमल है वो रिटर्न में नहीं है। मतलब मैं इंसान हूं लेकिन लिख के नहीं दे सकते आप कि मैं इंसान हूं। इसमें कौन सी बुराई है कि गलत बात कर रहे हैं वो कि लिख के दे दें? क्योंकि हर चीज लिखन में होती है ना, रिटर्न में होती है। एक कानून बनता है, तहरीर आती है, जब पास होता है उसके बाद वो नाफिजुल अमल होने से पहले तहरीर आती है। आप लिखना ही नहीं चाह रहे। आप क्या समझ रहे हैं किसान बेवकूफ है, इनको ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहते हैं। भाई एक चीज पास हुई है, लोकसभा ने पास की है, पार्लियामेंट आपकी ने, उसके बाद सदर ने साइन कर दिए, तो वो कानून का हिस्सा बन गया ना। वो अगर तहरीर मांग रहे हैं तो दे दें। आप क्यों उसके अंदर रोड़े अटका रहे हैं? इसका मतलब है आपके दिल में कोई काला चोर है ना, कि आप नहीं चाहते कि वो काबिल उसके उनके पास रिटर्न आ जाए। रिटर्न दे, जान छुड़वाए, वो घर चले जाएंगे। यही डिमांड है ना उनकी। आपने बताया कि उनको वो कहते हैं जी कानून रिटर्न दे दें, तो रिटर्न दे दें। जो चीज आप कर रहे हैं वो लिख के देते हुए आपको क्यों शर्म आ रही है? उनको सुकून मिल जाएगा ना। वो इतनी तपस्या करके आए हैं, वो इतना सफर करके आए हैं, वो कुर्बानियां दे रहे हैं, वो दिल्ली में पहुंचे हैं, कितने रोड़े खाए हैं उन्होंने, कितने पत्थर खाए हैं, कितनी आर्मियों का मुकाबला किया आपकी। वो अगर पहुंचे तो आप उनको जो मांग रहे हैं वो दे दें। क्या तकलीफ है, क्यों नहीं दे रहे? कोई तो दिल में काला चोर होगा ना। ना कांग्रेस ने दिया, ना बीजेपी दे रही है। आप कह रहे हैं पहले से नाफिजुल अमल है, तो नाफिजुल अमल है तो लिख के दे दें। इसमें कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है? मैं एक छोटी सी चीज रोहित जी मैं मतलब बताना चाहूंगा अपने जावेद भाई को। मसला ये है कि जावेद भाई हमारे यहाँ भी हम इसी तरीके से कर रहे होते हैं। जब भी कभी प्रोटेस्ट होता है तो हम हमारा सेम एटीट्यूड होता है। मैं सच्ची बात बता दूं, मतलब इसमें कोई वो दो राय नहीं है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और रोहित जी आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना है, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो आप अपना दे सकते हैं, लेकिन व्हाट्स द रियलिटी? हम भी यही करते हैं कि अगर हमें कोई वो अच्छा नहीं लगता तो हम कहते हैं नहीं यार नहीं बस ठीक है जी खत्म कर लो, ये कर लो। ये हमारा अलमिया है, ये शायद इस रीजन का अलमिया है, वो पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का हो। हम यही करते हैं कि यार अवाम को, बाकी अवाम को भी साथ रगड़ा दे दो। कभी जो है उस एरिया को मतलब उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके सीज कर दो। कभी उसकी जिस तरीके से आपके दिल्ली में बड़ी बड़ी फेंसिंग लगाई जा रही है, मतलब यार क्यों हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं? हम मुसीबत ये है, हम लोग अमेरिका के अंदर जितना बड़ा प्रोटेस्ट ब्लैक्स के लिए हुआ था, ब्लैक लाइव मैटर के लिए उनके लिए हुआ, यकीन करें कि शायद अगर इतनी हमारे या आपके मुल्क में हिंदुस्तान या पाकिस्तान में हुआ तो मैं कहता हूं ये मुल्क खत्म हो चुके होते, शायद ये ना होते, क्योंकि हमारे यहाँ इस किस्म के अजीब किस्म के फैक्टर्स हैं। लेकिन हम कभी भी हम ये नहीं कहते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान है ना तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में बेशक किसी के साथ जितना मर्जी बुरा हो जाए, किसी का मावराए अदालत कत्ल हो जाए, हम कभी उसको डिफेंड नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि यार हमारे फौजी भाई, हमारे जनरल साहब नाराज हो जाएंगे जी, क्यों वालों को तकलीफ हो जाएगी। और मेरे ख्याल से इंडिया में इसी तरीके से हो रहा है कि यार बीजेपी वाले हमारे मोदी जी या जो भी हैं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर और भी बहुत सारे लोग उस पार्टी के, शायद वो नाराज हो जाएंगे मेरे ख्याल में। इसलिए हम कभी सही बात, मैं अब दोनों से मैं माजरत के साथ बात कर रहा हूं कि शायद हम इसीलिए सही बात नहीं करते और हम शायद इसीलिए सही काज को सपोर्ट नहीं करते। प्लीज आप रोहित जी।
अब मैं इंसाफ से एक चीज पूछना चाहूंगा कि सर आपने आखिरी बार अखबार कब पढ़ा था? जो आप बोल रहे हो कश्मीर में इंटरनेट बंद है, कभी भी गलती से आपने अखबार नहीं, गूगल से मान लीजिए, इंटरनेट चल रहा आप है जा कश्मीर सकते में, हैं, आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अरे हो रही है, आपको कहां से खबर मिल रही है? बीबीसी कर रहा है, अल जजीरा जिसको आप कोट सिंपल करते हैं सवाल वो कर कर रहा रहा हूँ, है। छोटा सा सवाल है, इतना सा सवाल है, मेरे आप रिपोर्ट इंडियन ऑक्युपाइड बिल्कुल कश्मीर में कर सकता हूं, मेरे रिपोर्टिंग रिपोर्टर्स कर खड़े सकते हैं, कर सकता हूं, एक मिनट, कर सकता हूं और मेरे रिपोर्टर्स कर रहे हैं वहां से। वो आपको बता रहे हैं। हर हर आपको, अरे यार आजकल वो ओबी का जमाना तो गया जब ओबी से लाइव होता था, आजकल तो लाइव व्यू से लाइव होता है। तो लाइव व्यू किससे चलता है? इंटरनेट से नहीं चलता है। तो इंटरनेट चल रहा है तभी तो लाइव हो रहा है। इतने सारे, कहाँ पे इतने हो रहा है? एनकाउंटर हो रहे हैं। आखिरी एक दफा मिनट एक कौन मिनट सी एक खबर मिनट एक चली है मिनट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की आपके टीवी पे? कौन सी चली है अरे आखिरी यार खबर कौन सी चली है? एक मिनट, अरे हर तीसरे दिन एनकाउंटर हो रहा है, लाइव होती है वहां से रिपोर्टिंग, आप देखते नहीं है? वो रिकॉर्डिंग, अगर वो रिकॉर्डिंग वो तो आप दिखाते हैं, वो तो आप अपनी अरे तो नेशन वो को फीड चूना भी, लगाते हैं। अरे एरना वो फीड भी गोस्वामी की कैसे जो आती चैट है? आई है उसके भाई अंदर भी साहब कुछ हेलो, रह गए हैं। लिसन, अरे वो फीड कैसे आती है? वो भी तो इंटरनेट से आती है। कैसे इंटरनेट से आ सकती है? बाहर निकल के रिकॉर्डिंग भेज दें। आप कमाल करते हैं। कैसे? अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, क्या हम इसको फ्लाइट रोक से? लेते हैं, उसके बाद फ्लाइट अपने से? इसको ऑन एयर कर देंगे। फ्लाइट से? अरे कैसे फ्लाइट से आएगी? तो इंटरनेट से वो ही बाहर निकल के, उस एरिया से लाइव व्यू निकल देगा के, ना, उस एरिया से निकल के। कहां वो से? कश्मीर में रिकॉर्डिंग हो इंटरनेट जाती बता है रहे बंदा। मोबाइल के अंदर, उसके बाद वो एक बाहर निकल सेकंड, सकती एक है रोहित अरे सेकंड। तो जी। मोबाइल, यार मैं मोबाइल, बताता हूं, मैं बताता हूं मोबाइल आपको। कैसे आएगा? मैं मोबाइल यार एक मिनट, फकर फकर भाई एक मिनट, मोबाइल मैं कैसे आपको आएगा बता देता प्लेन हूं। से? नेट होना मोबाइल भी तो इंटरनेट यूज कमाल करेगा। हो गया रोहित जी, हाँ, मोबाइल लिसन के लिए लिसन नेट लिसन। जरूरी है। मैं आप दोनों तो को मोबाइल एक के लिए बात कैसे आएगी? इंटरनेट से आएगी ना। यार सुने मेरी बात, सुने मेरी बात। याना मीर से मेरी आज, मैंने उनका एक इंटरव्यू किया आज पाकिस्तानी टाइम 2 या 3 बजे मैंने किया, और सेम क्वेश्चन मैंने उनसे किया कि यार मतलब आपके यहाँ मोबाइल सर्विस सस्पेंड है। शी वाज इन श्रीनगर, बल्कि शी इज राइट नाउ, शी इज आल्सो इन श्रीनगर राइट नाउ, ठीक है। मुंबई से आई हुई थी, तो उसने कहा कि 2G चल रहा है हमारे पास। हाँ, ब्रॉडबैंड जो है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट वहां पर था बिल्कुल, मेरी जबरदस्त विदाउट किसी इंटरप्शन के मेरी उनसे तकरीबन कम से कम 37 या 38 मिनट बात हुई है। लेकिन उन्होंने कहा कि मोबाइल इंटरनेट 2G चल रहा है पूरे कश्मीर में। एक डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने नाम लिया, मैं भूल रहा हूं उसको, कहते सिर्फ वहां पे 4G चल रहा है, बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं, कश्मीर का जितना इलाका ब्रॉडबैंड चल रहा है। ये मैं आप दोनों के लिए बता रहा हूं। अब आगे चले, अब आते हैं वापस, अब आते हैं वापस। इन्होंने बोला कि अरेस्ट किया है। भाई जो लोग हमारे पुलिस वालों को मारने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्या हम उनको अरेस्ट नहीं करेंगे? आपकी कंट्री में नहीं किया जाता है? किया जाता है ना। तो ऐसे होता है। और इन्होंने बोला, एक मिनट मतलब आपकी पुलिस और आर्मी इतनी तो कमजोर है कि उसके ऊपर कोई भी ट्रैक्टर चला दे आके। आपके, एक मिनट, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी डिबेट में जहां पे आप मुझे ना बोलने दें। इफ यू वांट, नहीं आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। आप सवाल करते हैं, मैं जवाब भी ना दूं, आप कहते हैं कोई बोले ना। आप सवाल किया आपने, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। यार जवाब बोल रहे थे मैं चुप था ना, जवाब बोल रहे थे मैं चुप था ना। एक दूसरे को आप सुन मैं भी लें। सुन रहा था आपको। तो इतने होना चाहिए ना आपके अंदर। रोहित जी 15 सेकंड मुझे देना। आपने अरे आपने भी सवाल किए थे। आप एक मिनट लिसन मिस्टर, लिसन, जब आप बोल रहे थे आपने भी सवाल किए थे, मैं चुपचाप लिख रहा था और चुपचाप लिख के उसका जवाब दे रहा हूं एक एक का। एक भी नहीं दिया। ऐसे डिबेट नहीं होती है जैसे आप कर रहे हैं। प्लीज रोहित जी आप अपना आपने, मेरा एक क्वेश्चन था जब मैंने आपको हैंड ओवर किया था कि आप जवाब दीजिए। मेरा एक क्वेश्चन था, आप बता दीजिए कौन सी डिमांड लॉजिकल है। आपने एक डिमांड नहीं बताई। आपने अखबार नहीं पढ़ा पिछले 1 साल से, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। आप एक डिमांड नहीं बता पाए। जो एक डिमांड मैंने बताई थी एमएसपी, उसी पे आपने बोल दिया। बताइए ना मुझे कौन सी डिमांड है। अब मैं आपको बोलना, बताइए, बाद में जवाब दूंगा मैं आपके सारे। बताइए कौन सी डिमांड है उनकी, मेरा डिमांड बताइए पहले आप। किसानों की, उनका बुनियादी हक, हाँ, उनको बुनियादी बुनियादी बताइए हक, जो आपके जो बुनियादी रेट्स हैं वो फेयर किए जाएं। अब बोलने नहीं दे रहे कौन से फेयर? एमएसपी, हाँ बोलिए। उनके बुनियादी हकूक उनको दिए जाएं। उनके जो जमीनें हैं उसकी उनका हक उनको नहीं दिया जाता, उसके ऊपर भी आपने टैक्स लागू किया हुआ है। वो कहते हैं टैक्स की छूट हमें दिया जाए।
वो कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का तो कोई वही नहीं, सिलसिला ही नहीं है, वहां पे तालीम का वही नहीं है, माहौल ही नहीं है, उसको तालीम का हक दिया जाए, उनकी तालीम फ्री किया जाए, हमारी जो बुनियादी जरूरियात है उसको पूरा किया जाए, हमारे ऊपर जो आप टैक्स लगाते हैं और बिजली के बिल और बाकी चीजें इतने ज्यादा देते हैं उसको कम किया जाए, उसको इस तरह किया जाए कि हम अपनी जो खुद कमाई कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उसके रेट्स आप इंतहाई कम रखे हुए हैं आपने, उनके जो फल है या जो भी चीजें वो उगाते हैं, जो सब्जियां वगैरह, वो जो गंदम वगैरह उगाते हैं, उसके आप इंतहाई कम रेट रखे हुए हैं, वो इतना मुश्किल से और इतनी वो करके करते हैं और आप उसको देते ही नहीं है। फिर आप उनको आपने अभी सबसे बड़ा जो उनका मुतालबा वो तो यही है जो आपने खुद बता दिया कि आप रिटर्न नहीं देते उनको। जब आप उनको रिटर्न नहीं दोगे तो उनके पास सिक्योरिटी क्या होगी? उनके पास सिक्योरिटी तो कोई है ही नहीं। उसका उनको ना वो सारा मांग रहे हैं, वो डिमांड आपको वो पूरी नहीं करना चाह रहे, आप उसको उलझाए जा रहे हैं। कांग्रेस का क्रेडिट था, बीजेपी का क्रेडिट था, बोल चुके कांग्रेस आप, ले गई। बोल चुके आप, बोल चुके आप, बोल चुके आप, मैं बोल लूं? अब आप डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे? आपने जो जो नहीं। चीजें बोली मैंने लिख ली, ठीक है? ठीक है। आपने पहली चीज बोली टैक्स, इंडिया में खेती पे टैक्स जीरो है, जीरो, जीरो। किसान पे टैक्स नहीं पड़ता, एक टैक्स नहीं पड़ता, ना लैंड टैक्स पड़ता ना इनकम टैक्स पड़ता। आपने कौन सा ये क्या बोलते हैं उसे, कौन सा घटिया वो मोहल्ले का अखबार पढ़ा? दूसरा एजुकेशन, ये 3 बिल से एजुकेशन का क्या लेना देना? इंडिया में प्राइमरी, सेकेंडरी, 12th तक एजुकेशन फ्री है। जितने भी एजुकेशन किसान के बच्चों की होती है सारी की सारी गवर्नमेंट स्कूल में होती है, वो सारी फ्री है। आगे आते हैं बेसिक डिमांड्स। कौन सी बेसिक डिमांड्स की बात कर रहे हैं आप? बेसिक डिमांड्स कौन सी? आपने बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनिए 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 सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर का है ही नहीं, और उनका इसमें कोई डिमांड नहीं है। इन 3 बिल्स का इलेक्ट्रिसिटी तो सेंटर कुछ कर ही नहीं सकती, सेंटर के हाथ में ही नहीं है। जहां तक बात आई, आपने बोला रेट नहीं मिलते, और आपने बोला कि जो डिमांड मैंने बताई थी रिटर्न नहीं मिलता। सुनिए बात को, रिटर्न रेट, एक मिनट सुनिए सुनिए, बोलिए मत बोलिए मत बोलिए मत बोलिए मत बोलिए मत बोलिए मत, आप ज्यादा बोल सकता हूं। सुनिए, जो रिटर्न और रेट की आप बात कर रहे हैं, वो रिटर्न और रेट चल रहा है, पिछले 70 साल से चल रहा है। वो सिर्फ ये बोल रहे हैं इसे रिटर्न में ले लो, बस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिटर्न में लेने की बात है, रेट पे कोई डिमांड नहीं हुई। रेट ना बढ़ाने की डिमांड है ना कम करने की डिमांड है, ठीक है? और आपने बोला कि उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती। बेसिक फैसिलिटीज देने का काम किसका है? स्टेट का है क्या? वो सेंटर का तो बिल्कुल नहीं है। बेसिक फैसिलिटीज मतलब बिजली, पानी, ये सब ये स्टेट देती है, तो वो सेंटर के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपको एक डिमांड नहीं पता, आप बोल रहे हैं कि उनकी डिमांड सारी जायज है। यही रिहाना कर रही हैं और यही मियां खलीफा कर रहे हैं। अब आते हैं हम रिटर्न में दे, एक मिनट इन्होंने एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी पिछली बार कि भैया जो उनकी डिमांड है उसे रिटर्न में दे दें, आप एमएसपी को रिटर्न में दे दें। क्यों नहीं दे सकते? आप इसका मतलब फ्रॉड कर रहे हैं, है ना? परसों ही आपका एक बिल सेनेट में रिजेक्ट हो गया, जिस बिल का नाम था सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट तक भी नहीं जा पाया, और ये पहले भी रिजेक्ट हो चुका है, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटीज बिल 2020। बोला गया पहले ही बहुत सारी हम लोगों ने बहुत छूट दे रखी है अपनी माइनॉरिटीज को। क्यों आप क्यों नहीं देना चाहते? आप क्यों रिटर्न में नहीं लेना चाहते उसे? लीजिए, माइनॉरिटीज को दीजिए। आप क्यों नहीं, आप माइनॉरिटीज को कुछ नहीं दे रहे हैं, आप किसानों पे बोल रहे हैं। माइनॉरिटीज की डेली मर्डर हो रहा है वहां पे, माइनॉरिटीज की लड़कियां उठा ली जाती हैं, आप बोल रहे हैं किसानों पे। आपको पता कुछ है नहीं, बोलने आ गए आप यहाँ पे। अच्छा, माइनॉरिटीज की अगर बात करते हैं, माइनॉरिटीज के बहुत सारे इश्यूज और माइनॉरिटीज के हवाले से जो आप जिस बिल की बात करें, मैं जी गफार साहब मैं बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा हूँ गफार साहब। उसके हवाले से बहुत सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन मसला मैं फिर भी कहता हूं, सिर्फ अगर कानून साजी से काम चलता है तो फिर मेरे ख्याल में यहां पर सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज की होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ कानून साजी करने से काम नहीं होता, उसकी इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, जो अफसोस के साथ उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। जी गफार साहब प्लीज बात करें। इन्होंने कहा मिनॉरिटीज को यहाँ पे हकूक नहीं दिए जा रहे। कहाँ पे है हकूक नहीं दिए जा रहे? यहाँ पर मस्जिद, मंदिर, तो उसके ईसाइयों का जो चर्च है वो साथ साथ होते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आराम से अपनी इबादत कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चियों को प्रोटेक्शन हर तरह से है, मिनॉरिटीज को। आपके पास क्या है भाई? मुसलमानों की बेटियों को किस तरह आप यूज करते हैं? अब वहां पे घरों में जाके किस तरह वो लाल चुके वाले जाके तलवारों से मार के आ जाते हैं। आपका मीडिया कितना बाउंड है, आप कमाल करते हैं। आप हमारे ऊपर उंगलियां कैसे उठा सकते हैं? हम मिनॉरिटीज को, अगर कोई अल्लाह माफ करे कोई बच्ची हो ना मिनॉरिटी उसकी, ईसाई की या
उसकी हिंदू की, हम खुद सबसे पहले जाके खड़े होकर एहतजाज कर रहे होते हैं। फर्स्ट रो में हम मुसलमान होते हैं, सेकंड और थर्ड रो में उनके अपनी बाकी जो बिरादरी होगी। जहां पे पाकिस्तान के अंदर कम से कम ये नहीं है, ये वाले पॉइंट के ऊपर आप ये बहस है आपका। बाकी रही बात, आपने कहा कि जी किसानों को तमाम तर डिमांड जो है वो गलत करार दे दी है आपने। इसका मतलब है किसान जो ये सारे बेचारे सफर करके आए हैं वो सारे आपके हमारे लोग थे, वो बेचारे वेले थे। इस मौसम के अंदर कोई फसल होती नहीं है, उन्होंने कहा चलो जी दिल्ली की सड़क नाप के आते हैं। आपने तो उनको फेल करार दे दिया। यानी उनकी सारी की सारी काविश आपने एक फिक्रे के मौत करके रख दी। क्या मिडल मैन का किरदार नहीं है? क्या आड़ती उनको तंग नहीं करते, अपनी मर्जी से नहीं लगाते? मैन और आड़ती कौन है? वो आपके जो नुमाइंदगान है, हुकूमती सरकारी नुमाइंदगान, उनके वो बंदे होते हैं। वो उनके ऊपर अपनी मर्जी का रेट नहीं लगाते। आप कमाल करते हैं, या तो आप ग्राउंड में जाते नहीं है, आप एक कमरे में बैठ के ये बात सारी कर रहे हैं, या फिर आप तो बिल्कुल सही। बोलिए बोलिए। दूसरी रही बात मिनॉरिटीज के, पाकिस्तान के अंदर कोई गलत वो नहीं है, कोई कानून यूसुफ भाई सामने बैठे हुए, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून या ऐसी कोई चीज नहीं है रियासत जिसके अंदर वो मिनॉरिटी के हकूक को दबाया जाए। हम खुद उसके लिए फ्रंट लाइन पे खड़े होकर लड़ते हैं। ये गलत बात है आपकी। अच्छा एक चीज बिल्कुल जवाब दे, रोहित जी आप बिल्कुल जवाब दे। बेसिकली हम एक पॉइंट को छोड़ के ना हम कहीं और निकल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं ये मतलब समझने की कोशिश कर रहा था कि यार आज अगर कोई एक या दो या चार या 10 बंदे को ट्वीट कर ले तो पूरी दुनिया इसका मतलब है कि हिला सकता है। हम मिसाइलों के पीछे पड़े हुए, न्यूक्लियर पावर्स के पीछे पड़े हुए, यानी ये मैं अंदाजा लगाना चाह रहा हूं कि कल जो इंडिया में एक मतलब हुए, पाकिस्तान में भी इस तरीके से कोई ट्रेंड चलते हैं तो काफी मतलब जिसे कहते हैं जलजला आता है। तो ये चीज मुझे बड़ी हैरान कर रही थी कि यार ट्विटर अमेरिका ने बनाया और हम यहां पर बैठ के उसके ऊपर, यानी ये चीज मैं समझने की कोशिश कर रहा था एज ए जर्नलिस्ट। देखिए ऐसा है कि ट्विटर का जो ट्रेंड था, ट्विटर पे पहले इस पे ध्यान नहीं गया। जब वो रेहाना ने ट्वीट किया और वो मियां खलीफा ने ट्वीट किया तभी ट्विटर की बात आई सामने, क्योंकि मियां खलीफा ट्वीट कर रही हैं। और उसके बाद से आपको पता है क्या हुआ है? इन दोनों के वीडियोस पे हिट्स कितने गए हैं? इंडिया से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तो मतलब दिवाली मनाई गई ना कि भैया मियां खलीफा ने ट्वीट कर दिया। ओके फाइन। अब इस पे आते हैं। जनाब ने मुझसे बोला कि भैया मंडी में मिडिल मैन कितना एक्सप्लॉइट करते हैं, आड़ती कितना, आपने यही बोला ना कितना एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट? तो मिडिल मैन और आड़ती एक्सप्लॉइट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात मान रहा हूं। लेकिन ये बिल क्या है? ये बिल यही तो बोल रहा है कि आपको मंडी जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी बेच सकते हैं, आप बाहर जाके बेचिए। बेचने नहीं दे रहे ना आप। 70 साल से आप कह रहे हैं इम्प्लीमेंट क्या है? ना ही वो बिल इम्प्लीमेंट है, ना ही वो रिटर्न है। हेलो हेलो जवाब। ये बिल यही है कि आप अपना प्रोड्यूस जो है, इससे पहले ये था कि उस समय फूड की प्रोडक्शन कम थी इंडिया में, जब पुराने बिल बने थे उस समय ये था कि आप अपने जिले की मंडी में ही बेच सकते हैं। अब ये बिल आ गया है कि आप अपने जिले की मंडी से बाहर निकल के किसी को बेच सकते हैं, आप जा करके एक दुकानदार को बेचिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है। बिल ये है, ये आप बिल को एक बार ठीक से पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। और आपके जो डिमांड्स हैं, मुझे नहीं, आपने माइनॉरिटीज की बात की, मैं आपको बता देता हूं कितनी माइनॉरिटीज के लिए वो है वहां पे। आपने बोला कि बहुत हम सपोर्ट करते हैं, भाई वो एक बेचारी नर्स थी अभी कुछ दिन पहले, क्रिश्चियन नर्स, जिसके खिलाफ पुलिस ने कंप्लेंट नहीं लिखी, पुलिस ने बोल दिया कि इसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता, उसको घर से बुला के क्या मारा गया, कपड़े फाड़ दिए गए। कहां थे आप, है ना वो? अच्छा चलिए ठीक है, आप तो उस समय वहां नहीं थे। तो एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सुन लीजिए। आरजू राजा केस में क्या हुआ? अच्छा उससे भी सुन लेते हैं। दूसरा, वो बेचारी आसिया बीबी, उसको तो पाकिस्तान में रहने का हक ही छूट गया। सुप्रीम कोर्ट के एग्जॉनरेट करने के बाद वो पाकिस्तान में नहीं रह पाई। कितना हक देते हैं आप अपनी माइनॉरिटीज को? हाँ भाई, आप तलवारों से मार देते हैं भाई, आप क्या हो रहे हैं? हमारे यहाँ आप तलवारों से मारना सीखते बता रहे हैं, आप क्या हो रहा है भाई साहब? किस किस को मार रहे हैं आप, पता नहीं है? आप तो फ्रांस में जाके मार रहे हैं, फ्रांस में जाकर के एक आदमी की गर्दन काट दी, और आपका प्राइम मिनिस्टर, आपकी गवर्नमेंट उसको सही साबित करने में आज तक लगी हुई है। रोहित जी, वो बंदा जिसने वो मारा था, ही वॉज रशियन फ्रॉम चेचनिया, ही वॉज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, जिसने उस स्टूडेंट का सर काटा था।
तो उसका पाकिस्तान से कोई वो नहीं था। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर, क्योंकि मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है, अगर होती तो यकीन करें मैं किसी फोरम पे ना होता। प्लीज आप करें आप दोनों बात। तो रिएक्ट करने का मतलब नहीं बनता था ना जब पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था। तो रोहित जी, आपको टोटल 5 नाम याद हुए, आपने टोटल 5 नाम दिए। रोजाना पाकिस्तान में और या हिंदुस्तान में सैकड़ों बंदे इस तरह की होती है वारदातें, उसमें आपको ये नहीं नजर आ रहा कि 99 लोग अगर मुसलमान मरे, एक हिंदू या एक ईसाई आपको याद है, और वहां पे आप 99 मुसलमान मारते हो, एक हिंदू या एक ईसाई की बात नहीं करते हो। कमाल करते हो रोहित जी, आप तो बिल्कुल गलत तराजू वाले हो। आपको जज बना दिया गया तो आप तो सबको लटका देंगे, और वो सब लटकाएंगे जो मुसलमान होंगे। आप तो इतने गलत बात करते हो यार, इस तरह इतना जहर है आपके पास। आपने टोटल 5 केस गिनवाए, आसिया बीबी का या 4 नाम आपको जो याद थे। 99 जो रोजाना कत्ल होते हैं उनका तो आप पता ही नहीं है, आप उनका नाम ही नहीं लेते हो। क्राइम होता है, हर जगह पे होता है, और जितना आपके पास है आपको तो गुरु होना चाहिए कि क्राइम गुरु। जितना क्राइम इंडिया में है, जितनी जहालत इंडिया में है, जितनी बेहूदगी इंडिया में है, आप लोगों को तो सब रटा होना चाहिए कि भाई हमारे पास कम से कम आप तो इंसानियत की बात ही ना करें ना। आपका वजीर आजम वो बनता है जो उसने कई कत्ल किए हो, सैकड़ों कत्ल, जिसकी वजह शोहरत ही कातिल है। आप वो उस वजीर आजम की बात कर रहे हैं कि वो वहां पर इंसाफ करता होगा। कहाँ पे इंसाफ है? इंडिया के किस शहर में, किस मोहल्ले में, किस नुक्कड़ में इंसाफ है? आप कमाल करते हैं। 5 नाम आपने लिए टोटल, कोई तकरीबन 50 साल की हिस्ट्री के। आपके पास तो रोजाना इस तरह की वारदातें होती हैं, कई कई बस्तियां मुसलमानों की आप उजाड़ देते हैं। आप बात करते हैं, कमाल हो गया यार। इंसानियत के नाम के ऊपर आपका जो इंडियन मैच जिसका नाम है सब है। आप इंसानियत की बात करेंगे तो फिर हम जैसे तो रोएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, कौन सा अखबार पढ़ते हैं? मैं भी वो अखबार पढ़ना चाहूंगा जहां पे आप बोल रहे हैं कि अच्छा, आपने ये तो खुद ही माना कि हर जगह होते हैं, तो आपके यहाँ भी होते हैं, इधर भी होते हैं, उधर भी होते हैं। भाई 5 नाम गिनवाऊंगा ना, मेरे पास सारे नाम नहीं है। आप तो एक भी नहीं गिनवा पाए, है ना? आप तो एक भी नहीं गिनवा पाए ना, आप तो एक भी नहीं गिनवा पाए। आप तो सिर्फ बोल दिया। एक मिनट सुन लीजिए, जब आप बैठे थे चुप, मैं जब आप बोले मैं चुप था। हाँ, तो आप तो एक भी नहीं गिनवा पाए ना। और जहां तक बात आपने बोली कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ये है, प्राइम मिनिस्टर वो है, भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर है। हमारा प्राइम मिनिस्टर ये नहीं करता कि पीछे से एक आदमी को 1 लाख रुपए दे करके बोले इंडिया जाकर के अटैक कर देना। ठीक है, आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक्सेप्ट किया कि हम कश्मीर में टेररिस्ट भेजते थे। ठीक है, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक्सेप्ट किया कि हम लोग यहां से टेररिस्ट को भेज करके बॉम्बे में मरवा नहीं सकते लोगों को, ये हमारा काम नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, अरे ये करंट प्राइम मिनिस्टर मान चुका है, इमरान खान, परवेज मुशर्रफ मान चुका। एक मिनट सुन लीजिए पूरी, क्या आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं? मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान है, फार्मर नहीं है। अरे तो इमरान खान ने नहीं माना था क्या यूएन में कि हम कश्मीर में टेररिस्ट भेजते थे? तो आपके तो प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे हैं। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर जिस पे आज तक एक आरोप नहीं लगा उस पर बोल रहे हैं, है ना? आप कुछ भी बोल दीजिए। इंडिया अमेरिका ने पाबंदी क्यों लगाई थी? अमेरिका ने पाबंदी क्यों लगाई थी? सुन लीजिए, क्या मजाक में लगा दी थी पाबंदी? अमेरिका जैसे मुल्क ने एक बंदे पर पाबंदी लगाई थी, उसका नाम नरेंद्र मोदी था, जो आपका वजीर आजम इस वक्त है। कमाल कर रहे हैं आप, अमेरिका को मजाक समझते हैं? क्यों लगाई थी पाबंदी? बिल्कुल मजाक समझ रहा। उसी अमेरिका का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान इज एन एक्सपोर्टर ऑफ टेरर। उसी अमेरिका का स्टेटमेंट है भाई। उसी अमेरिका की नहीं, एक मिनट। तो हम यही डिस्कस करते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला। आप बोल रहे हैं अमेरिका बहुत मजाक नहीं समझ रहा। मैं अमेरिका का पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट बता रहा हूं। मैं अमेरिका का ये स्टेटमेंट बताता हूं भाई। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका ने पाबंदी क्यों लगाई थी? क्वेश्चन है, उसका जवाब तो आपके पास है नहीं। नरेंद्र मोदी पर अभी नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब दे रहा हूं ना मैं आपको। ओके। उसी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में बोला अभी 1 महीने पहले कि देयर आर ग्रॉस वायलेशंस ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। वो उसे मजाक में नहीं ले सकते आप, है ना? अमेरिका को मजाक में नहीं ले सकते। नरेंद्र मोदी के पाबंदी क्यों लगाई थी? सवाल क्या है? आप जवाब। अरे यार, सवाल चन्ना गवाब धंधा। आप कमाल करते हैं, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं। सवाल इतना है, नरेंद्र मोदी पर अमेरिका ने पाबंदी क्यों लगाई थी? इतना सा क्वेश्चन। जनाबे आली सुनिए, जब मैं जवाब दे रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं मुझे जवाब देने का मौका दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं उसी अमेरिका पे।
अमेरिका के एम्बेसडर टू अफगानिस्तान ने बोला कि जो वेपन्स हम पाकिस्तान को देते हैं तालिबान से लड़ने के लिए, पाकिस्तानी पर पाबंदी क्यों लगाई थी? आप मुझे जवाब देने देंगे? मेरे जवाब, आप जवाब दे नहीं रहे, मुझे आप जवाब, अफगानिस्तान को बीच में घुसाते हैं। नरेंद्र मोदी पर अमेरिका ने पाबंदी क्यों लगाई थी? मैं एक मिनट, आपके जवाब का हाँ या ना में आंसर। आपकी बीवी ने आपको मारना बंद कर दिया, इसका जवाब मुझे हाँ या ना में दीजिए। आपकी बीवी ने आपको पीटना बंद कर दिया, इसका जवाब हाँ या ना में दीजिए मुझे। हाँ बंद कर दी। क्या इसका मतलब आपकी बीवी आपको पहले पीटती थी? ये तो खैर होता है, कभी दिल करता तो वो भी पीट देती है, लेकिन अभी उसने फौरी तौर पर बंद कर दिया। हाँ, ये बड़ा अच्छा काम किया। भाभी जी को मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा। अच्छा, जहां बात ये है, ठीक है, बस इसको दिस इज द थिंग, मैं यही बात बोल रहा था आपको। हर चीज का आया में नाम में नहीं होता है। तो अब बात आती है, मैं तो नरेंद्र मोदी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप आए ना, सुनिए अब आप। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने एक पूछा था, मैं दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ जिसका जवाब शायद आप हाँ में ना दे पाए। पूछे। अच्छा, एक का जवाब दे। एक मिनट। अब आपने अपनी नौकरानी के साथ रेप करना बंद कर दिया? अब दीजिए मेरी नौकरानी है ही नहीं नौकरानी। नहीं, जवाब हाँ या ना में चाहिए, जवाब हाँ या ना में चाहिए। मैंने नौकरानी रखी तो नहीं है। मुझे मेरी तरफ से, तो जैसे आप अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं ना इसका, वैसे ही मुझे भी जवाब देने दीजिए, ठीक है ना? आप मुझसे हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, मैं नहीं बताएंगे ना, आप नहीं बताएंगे। आप बात करते हैं, मोदी पर आप बात करते हैं। नहीं ऐसे मैं जवाब ही दे रहा था, मैं जवाब ही दे रहा था। आपने बीच में मुझे बोला हाँ या ना में जवाब दो। नरेंद्र मोदी पे मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता, मेरा जवाब लंबा होगा, क्योंकि there are 50 shades of gray, there are gray areas, black and white is never the answer, there are gray areas and gray areas are a reality of the life. मेरा प्रोग्राम तो खत्म हो चुका है। जितने भी मिनट का हो, आंसर तो हम दे ही रहे हैं, ठीक है? नरेंद्र मोदी पे पाबंदी लगी, तो इसके साथ साथ आपको मैं बताता हूं कि नरेंद्र मोदी को वापस वीजा भी उसी अमेरिका ने दिया। मोदी ने माफी भी नहीं मांगी, मोदी ने एक बार सॉरी भी नहीं बोला, उसी अमेरिका ने वीजा दिया, और उसी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक मिनट उसी अमेरिका के 2 प्रेसिडेंट ने आके इंडिया आके गले मिले मोदी से, ठीक है? अगर वो इतना ही गुनहगार मानता था तो गले मिलने का क्या मतलब था? और उस ओबामा ने तो कितने ट्रिप मारे इंडिया, और कितने ट्रिप इंडिया मोदी ने उधर मारे। हाउडी मोदी में आप गले मिले, आप तो उसके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, और तो वो आदमी पाबंदी लगा दी थी आपने, है ना? तो उस मोदी को इतनी इज्जत, उसी मोदी को आपके साथ, एक मिनट सुनिए, वजीर आजम बनने से कबल और बनने के बाद क्या बात कर रहे हैं ना मेरे भाई। अरे तो एक मिनट सुन तो लीजिए, उसी मोदी को आपके मुस्लिम उम्मा के चीफ जो है, ये नहीं पूछ रहा मुस्लिम उम्मा के, ये नहीं पूछ रहा कि शादी से पहले आपके कितने बच्चे थे, मैं ये नहीं पूछ रहा कि शादी से पहले आपके कितने बच्चे थे, मैं ये नहीं पूछ रहा। हाँ बताइए क्या पूछ रहे थे? मेरा सवाल सिंपल है, पाबंदी क्यों लगाई थी? आप कहते हो उन्होंने पाबंदी क्यों लगाई थी? मेरा तो सिंपल सा सवाल है। Come to the point, रोहित जी। मेरी बात सुने, खत्म करने लगे, मेरी बात सुने। जो बात आप लोग कर रहे हैं ना कि मोदी जी के ऊपर अमेरिका ने बिल्कुल पाबंदी लगाई थी, अहमदाबाद वाकया 2002 के, लेकिन ये वही अमेरिका है जिन्होंने तालिबान के खिलाफ 20 साल जंग लड़ी, और आज उन्हीं के साथ बैठे हुए एक ही टेबल पे बैठ के और एक ही प्लेट में खाकर और एक ही कप में चाय पीते हैं। तो ये कोई पॉलिसी चेंज होती रहती है, ये कोई ऐसा वो नहीं है। नहीं, मेरा मानना ये है कि वो जो लगाई थी पाबंदी, उसको उसने बाद में एक्सेप्ट किया कि हमसे गलती हुई, हमने गलत पाबंदी लगाई, आपको वीजा दे रहे हैं, आप हमारे कंट्री आइए, व्हाइट हाउस में रहिए। ये थी अंधी। आपकी मुस्लिम उम्मा के चीफ जो हैं सऊदी अरेबिया ने उसे अवार्ड दिया, यूएई ने अवार्ड दिया, आपके मुस्लिम कंट्रीज उसे अवार्ड दे रहे हैं, फ्रांस ने अवार्ड दिया।
आप क्या समझ रहे हैं? पाकिस्तान जिसको कैसी बात कर रहे हैं, ये तो कोई बात ना हुई। एक मिनट आपके प्राइम मिनिस्टर को आपका लाहौर अवार्ड देने के लिए तैयार नहीं है, मेरे प्राइम मिनिस्टर को पूरा वर्ल्ड अवार्ड दे रहा है। आपके प्राइम मिनिस्टर को बलूचिस्तान, सुनिए, आपके प्राइम मिनिस्टर को, हमारा प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का वो चेयरमैन रह चुका है, वाइस चांसलर रह चुका है। बता रहा हूँ डॉक्टर इमरान खान नियाजी, वो चाय वाला नरेंद्र मोदी नहीं है उसका नाम। अरे भाई, नाम भी पढ़ा लिखा वजीर आजम है हमारे वजीर आजम में कत्ल नहीं है, चाय नहीं है, पढ़ा लिखा वजीर आजम, जाहिर वजीर आजम में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो मुझे पता है, अच्छी तरह से पता है। वो क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलता था, हमें अच्छी तरह से पता है, अच्छी तरह से जानते हैं। अंग्रेजी के 2 सेंटेंस नहीं बोल पाता था, वही पढ़ा लिखा डॉक्टर है आपका जो वजीर आजम है, उसको बलूचिस्तान जाना था हजारा के किलिंग के बाद, तो वो जा नहीं पाया। अब 6 दिन तक विजिट होल्ड की गई कि आपको वहां खतरा है, ये इस बात को डिनाई कर दीजिए। आपका वजीर आजम बलूचिस्तान नहीं जा सकता, आपका वजीर आजम, आप किस वजीर आजम ये डिनाई कर दीजिए। 6 दिन डिनाई कर दीजिए, तो 6 दिन बाद अपने ही कंट्री में 6 दिन बाद जाता है वो, जब उसको सिक्योरिटी खतरा कम देखता है। किसान आपका वजीर आजम जाके मना है ना, वो कोई बाहर के आए हुए। हमारा वजीर आजम पूरे कंट्री में घूमता है, हमारा वजीर आजम पूरे कंट्री में घूमता है, आपकी तरह नहीं है, आपके वजीर आजम की तरह नहीं है। आपके पिता वो इंसान नहीं है, वो इंडियन नहीं है। ठीक है सारे जा रहे हैं, किसान मिल रहे हैं, किसान आके मीटिंग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात सुने, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको एक बात एंड पे बिल्कुल बता दूंगा, गफारी जी आपको एंड रोहित जी आपको, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों ने मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। मैं वही बात करूंगा कि मतलब मुझे किसी से एग्री करूं या डिसएग्री करूं, ये कोई मतलब मैटर नहीं करता। आप दोनों का राइट था कि अपनी बात करें, और वो कोशिश मैंने की कि जितनी हो सकती कि मतलब दोनों को बराबर मौका मिले, बराबर टाइम मिले। और जहां तक बात है इन इश्यूज की कि प्राइम मिनिस्टर कितना पढ़ा लिखा और कितना अनपढ़ है, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे दुनिया के कोई पीएचडी नहीं है। मुल्क को चलाना और है, और पीएचडी हमारे पास भी बहुत है और आपके पास भी बहुत है। वो कितने कैपेबल है कि वो किसी मुल्क को चला सके या किसी प्रोविंस को या इवन किसी डिस्ट्रिक्ट को चला सके। तो ये मतलब डिलीवर करना होता है, कौन कितना डिलीवर कर रहा है ये वक्त बताएगा। इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही है, मोदी जी का दूसरा टेन्योर चल रहा है, तो चीजें बहुत सारी है। लेकिन मैं ये आप लोगों के साथ मतलब दोनों से कोशिश करूंगा कि दोनों के एक साथ फिर बैठाऊं, क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बल्कि अपने लिमिट से बाहर हो चुका है। तो यकीन करें कि एक और शो इस पे करेंगे कि कौन सा वजीर आजम क्या करता रहा है और किसने कितना डिलीवर किया, और इस इशू पे लाजमी हम बात करेंगे, इमरान खान साहब वर्सेस मोदी जी साहब। तो थैंक यू वेरी मच गफारी साहब, आप गाड़ी में थे क्योंकि घर से निकले हुए थे, और रोहित जी आपने भी ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। अगर कोई बात आपको बुरी लगी, अच्छी लगी, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप वहां पे अपना कमेंट कर सकते हैं। और दोनों को थैंक यू कहूंगा। थैंक यू गाइस, टाटा एंड बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।